हे एवरीवन, सो आज का हमारा न्यूज आर्टिकल टाइटल है अक्रॉस इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंटेशन फॉर वीमेन इज समथिंग टू बी फाउट फॉर। दैट मीन्स विभिन्न उद्योगों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वह चीज है जिसके लिए संघर्ष करना आवश्यक है और और करना चाहिए। So, hello, welcome back to Neeraj Lata Curious Mind. Hoping you all are doing well. So, आज का मैंने ये टॉपिक लिया है फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, नॉट फ्रॉम द हिंदू। आज मैंने सोचा कि इंडियन एक्सप्रेस से लेती हूँ और ये काफी अच्छा बात लगा जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है फॉर द वीमेन। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या है, वीमेन, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लूरल वर्ड, मतलब कि देयर इज नॉट ओनली वन एडल्ट वुमेन, देयर इज अ लॉट ऑफ adult women, right? So, all right, without any delay, let's talk about it. As you can see, already have completed physical. Now we have to read this whole article with vocabulary, phrases, idiom. और हाँ, आज का हमारा जो ये PDF का पेज होगा काफी fascinating होगा, right? So let us start it. So as we know, like our editorial vocabulary session is about to start, and the title is Across Industries, Representation for Women is something to be fought for. विभिन्न उद्योग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक ऐसा चीज है जिसके लिए संघर्ष करना आवश्यक है। All right, as you can see, like मैं जब भी लाती हूँ तो हमारा जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो सिनोनिम्स होता है, और यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट बताया जाता है ताकि हम जब भी सेंटेंस बनाएं तो हमें दिक्कतें नहीं आए कि हमें इसे कैसे यूज करना है इन आवर सेंटेंसेस। ऑल राइट, और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे हमारे वोकैबुलरी जो होगा बिल्कुल मिलता जुलता होगा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस होल न्यूज आर्टिकल। तो बेसिकली इसमें जो ना एक है पार्वती, इनका नाम है पार्वती थीरो फोटो। इनको ना एक वेल नोन इंडियन एक्ट्रेस कहा जाता है जो कि फिल्म मेकर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और इन्होंने बहुत लाइक मतलब मूवी में काम किया है, लाइक मलयालम, तमिल, कन्नाडा फिल्म्स, बहुत सारे। और ये हमेशा मतलब वुमेन्स राइट्स के बारे में बात करती है और सेफ्टी के बारे में बात करती है। तो हम लोग आज इसी के थ्रू समझेंगे कि वीमेन को लाइक कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टी होती है, कि हमें हर जगह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि हमें ये इजिली मिल जाए। तो डोंट वरी, इट इज नॉट फॉर द बायस, मतलब ये जेंडर बायस नहीं है। इसमें बस यही बताया गया है कि औरतों को एक साथ आके आवाज उठानी चाहिए कि हमें मतलब हमें जेंडर बायस नहीं करना चाहिए, हमें इक्वल पेमेंट देना चाहिए। और इट्स नॉट अबाउट ओनली एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट, इट्स अबाउट लाइक एवरीवेयर, एनी लाइक प्राइवेट सेक्टर। हमें हर जगह लीडरशिप की भावना भी देनी चाहिए। और हाँ, एक चीज बताना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि जैसे कि हम भी सब नोटिस किए, राइट? जब भी हम ओल्ड मूवीज देखते हैं उसमें दिखाया जाता है कि गर्ल्स टोटली डिपेंडेंट ऑन हीरो, राइट? और या फिर जो भी उनके लाइक फादर्स होंगे, तो बता रही हैं कि अब इट्स टाइम टू चेंज, इट्स टाइम टू बी चेंज, कि हमें सिर्फ ये नहीं दिखाना है फिल्मों में कि सिर्फ औरतें जो है डिपेंडेंट है। अब लड़कियों को लीडरशिप की तरह दिखाइए, ना कि इंडिपेंडेंट दिखाइए। तो जैसा आप जितना सोच पा रहे हैं ना इस बारे में, ये सारे न्यूज आर्टिकल इसमें बातें की गई थी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लाइक होल न्यूज आर्टिकल मतलब पढ़ने के अलावा क्यों ना हम वोकैबुलरी और फ्रेज के साथ उस चीज को पढ़े और वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन के साथ ऑल क्लियर कर ले, ताकि अगर हमें आंसर राइटिंग लिखना होगा या फिर हमें कन्वर्सेशन करना होगा किसी से, तो हमें मुश्किलें दिक्कतें नहीं आए किसी चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑल राइट, इन द नेक्स्ट थिंग इज कि मैंने कहा कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो definitely you must read that all like whole news article without any delay. But the thing is like slowly you can relate it, like how could you read news article। और हाँ, एक चीज मैं सोच रही हूँ कि आप सभी को ना, अगर मैं इसे पीसी से पढ़ाऊंगी तो अब मैं ना एक न्यूज आर्टिकल लूंगी, जैसे मैंने उस दिन लिया था नो योर इंग्लिश। नो योर इंग्लिश में क्या होगा कि हम वन बाई वन पढ़ेंगे और उसमें ना हमेशा एक और दो या फिर तीन चार एक अलग सा वोकैबुलरी होता है, लाइक न्यू वर्ड होता है, बिल्कुल न्यू होता है। जैसे उस दिन हम लोग पढ़े थे ना एस्टामी, जो हमें बाइंड करता है हमारे अपॉर्चुनिटी को, हमारे को भी कोई भी गोल जो होता है
ऑलराइट, मुझे लगता है ये ज्यादा टाइम ले रही हूँ मैं। तो मतलब बस ये बताना था कि मैं अब ऐसा सेशन लेकर आऊंगी जिसमें पढ़ेंगे हम लोग नो योर इंग्लिश, और बिल्कुल वन बाय वन, सो फॉर दैट नो वरीज। ओके, एंड या डेफिनेटली मैं सब करके आऊंगी ताकि हम लोग विद इन 10 मिनट, विद इन 20 मिनट कंप्लीट कर लें। ऑलराइट, मैंने इतना सारा बताया है, इसलिए मैं अब ये जब पढ़ूंगी तो सबको बोलूंगी, जब इवेलुएट क्या बोलते हैं इसको, इलोबरेट करूंगी, तो वहां पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। All right, now let's talk about our first vocabulary is representation. Representation is a noun that means the act of something, or the act of speaking or acting for a group, or the purchase of a group in organization or field. प्रतिनिधित्व करना simply उसे बोलते हैं representation. Sentence would be रिप्रेजेंटेशन फॉर वीमेन इज समथिंग टू बी फाउट फॉर। महिलाओं का प्रतिनिधित्व ऐसी चीज है जिसके लिए संघर्ष करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है प्रोट्रेयल। प्रोट्रेयल इज a noun that meaning is the way someone or something is shown or described। चित्रण या फिर प्रस्तुतिकरण को बोलते हैं प्रोट्रेयल्स। ओके, portrayal, yeah. And sentence should be, she spoke about changing portrayals of women in Indian cinema। उन्होंने भारतीय सिनेमा में महिलाओं के बदलते चित्रण यानी कि पोर्ट्रेयल पर बात की है। यही कि अब विमेन को एज अ लीडरशिप दिखाया जाए, एक वीक विमेन नहीं दिखाया जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा perspective. Perspective is a noun that meaning is a particular way of thinking or viewing something। एक तरह से दृष्टिकोण जो होता है उसे बोलते हैं perspective। Sentence would be her perspective changed after 20 years in cinema। कहा जा रहा है कि जो हमारी क्या नाम है इनका, पार्वती है, सिनेमा में 20 वर्षों के बाद उनका दृष्टिकोण बदल गया है और वो चाहती हैं कि लड़कियों को सिर्फ एक एक्टर के रूप में ही नहीं दिखाया जाए, उनको फिल्म मेकर भी बनाया जाए ताकि वो अपने हिसाब से सोच सके और उस हिसाब से वो चित्रण यानी कि पोर्ट्रेयल रिप्रेजेंट कर सके। और लाइट, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, कौन, यही पार्वती। तो जानते हैं अपना वोकैबुलरी। एक्टिविस्ट इज a noun that meaning is a person who works to bring social or political change। ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक कार्यकर्ता हो और अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं एक्टिविस्ट। सेंटेंस वुड बी, शी स्पोक एज एन एक्टर एंड एन एक्टिविस्ट। उन्होंने एक अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बात की। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी, दैट इज ऑडिशन। ऑडिशन इज a noun that meaning is a performance to test someone's suitability for a role। अभिनय परीक्षण को बोलते हैं ऑडिशन। Sentence would be, she remained open to being auditionized for a new roles। वह नए किरदारों के लिए ऑडिशन देने के लिए तैयार रही है। Alright, next है हमारा vocabulary identity। Identity is a noun that means the qualities that make a person who they are। पहचान बोलते हैं उसको, बोलते हैं आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पे हम आपको ये भी सिखाते हैं, लाइक आपको अगर सेंटेंस बनाना होगा कि आइडेंटिटी क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि द क्वालिटीज दैट मेक अ पर्सन हु दे आर। ऐसा क्वालिटी जो एक इंसान को बनाता है कि आप हो कौन, बताता है, बनाता है कि आप हो कौन, राइट, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी। सेंटेंस शुड बी, द फिल्म स्पीक्स अबाउट आइडेंटिटी बियॉन्ड अपीयरेंस। ये बात कर रही हैं कि यह फिल्म बाहरी रूप से आगे बढ़कर पहचान की बातें करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा टोकनिस्टिक। टोकनिस्टिक is an adjective that means done only to appear fair without bringing real change। केवल दिखावे के लिए किया गया चीज को बोलते हैं हम लोग टोकनिस्टिक। तो इन्होंने यही कहा कि हमें टोकनिस्टिक पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपीयरेंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें रियल चेंज लाना होगा। सो सेंटेंस वुड बी, there is a tokenist approach to hiring women। महिलाओं की भर्ती में केवल दिखावे वाला दृष्टिकोण अपनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज जिसमें दिखाया जाता है कि हम लोग औरतों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, और फिल्म में भी दिखाया जाता है। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसका उल्टा है रियलिटी में। ओके, नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा डिसरप्शन। डिसरप्शन इज a noun that means a major change that interrupts the usual way of doing things। बड़ा बदलाव, व्यवधान को बोलते हैं डिसरप्शन। Sentence would be, she said disruption is necessary for
फिल्म मेकिंग। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण में बदलाव आवश्यक है। यहाँ पे चेंज को कैसे यूज करा जा रहा है, जब बड़ा बदलाव करते हैं, बड़ा व्यवधान करते हैं, उसे बोलते हैं डिसरप्शन। ऑलराइट, सो जैसे कि आप लोग बता सकते हैं कि अगर आप में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि लाइक आई गॉट दिस डिसरप्शन आफ्टर लिसनिंग यू नीरज लता क्यूरियस माइंड, राइट। ऑलराइट, और कुछ भी बोल सकते हैं कि मेरे में ये अच्छा बदलाव हुआ है ये न्यूज आर्टिकल पढ़ के, तो आप लोग बोल सकते हैं आई गॉट गुड थॉट आफ्टर लिसनिंग दिस न्यूज आर्टिकल सेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा होगा अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी इज a noun that means a good chance to do something. Or sentence would be every opportunity should become meaningful. हर अवसर को सार्थक बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वालिटी इज a noun that means the state of being equal in rights एंड अपॉर्चुनिटीज। इक्वालिटी का मतलब देखिए कि समानता होता क्या है। एक ऐसा स्टेट होता है जो बीइंग इक्वल, जो इक्वल की तो बात करता है लेकिन किस में, राइट्स में एंड अपॉर्चुनिटीज में। Sentence should be the discussion focused on equality in the film industry. चर्चा फिल्म उद्योग में समानता पर केंद्रित थी। All right, so learn new words, build a better tomorrow. Let's talk about our phrases. सो इम्पोर्टेंट फ्रेज देखते हैं हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिप्रेजेंटेशन फॉर वीमेन, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन एवरी फील्ड, महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व। सेंटेंस वुड बी रिप्रेजेंटेशन फॉर वीमेन इज समथिंग टू बी फाउट फॉर। महिलाओं का प्रतिनिधित्व ऐसा चीज है जिसके लिए संघर्ष करना चाहिए। इसे मैं 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग पोर्ट्रेयल्स। अब हमें उस चित्र को चेंज करना होगा जो बहुत सालों से आ रही है। So that meaning is the changing way people are represented. बदलता हुआ चित्र। Sentence would be the interview discussed changing portrayals of women in cinema. यह साक्षात्कार सिनेमा में महिलाओं के बदलते चित्रण पर चर्चा करता है। जो ये इंटरव्यू हुआ था 2 लेडीज के साथ, उन एक लेडी के साथ नाम मैं भूल गई, पूजा वर्मा था कि क्या था, तो वही कहा जा रहा है कि ये इंटरव्यू में इन्होंने महिलाओं के बदलते पोर्ट्रेयल्स, इनके चित्रण पे चर्चा किया है। पोर्ट्रेल्स मतलब क्या होता है, जो हमको दिखाया जाता है कि हम कैसे हैं, राइट। और नेक्स्ट है हमारा फिल्म इंडस्ट्रीज, जो हम लोग जानते हैं द बिजनेस ऑफ मेकिंग फिल्म्स, दैट इज कॉल्ड फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म उद्योग। सेंटेंस वुड बी शी स्पोक अबाउट अपॉर्चुनिटीज इन द फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने फिल्म उद्योग में अवसर के बारे में बात की। नेक्स्ट है हमारा बी ओपन टू, दैट मीन्स ये अच्छा है हमें याद करने वाला, लाइक वी विलिंग टू एक्सेप्ट और कंसीडर समथिंग, किसी चीज के लिए तैयार रहना, दैट इज कॉल्ड बी ओपन टू। शी रिमेन्ड ओपन टू बीइंग ऑडिशन्ड फॉर न्यू रोल्स। वह नए किरदारों के लिए ऑडिशन देने के लिए तैयार रही, बी ओपन टू। और आपको भी बी ओपन टू रहना पड़ेगा हमारे हर न्यूज आर्टिकल को सुनने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा फाइट फॉर। फाइट फॉर इज अ फ्रेज दैट मीन्स टू स्ट्रगल इन ऑर्डर टू अचीव और प्रोटेक्ट समथिंग। किसी अधिकार या उद्देश्य के लिए संघर्ष करना, दैट इज कॉल्ड फाइट फॉर। सेंटेंस वुड बी रिप्रेजेंटेशन फॉर वीमेन इज समथिंग टू बी फाउट फॉर। सेम थिंग, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष करना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा सिर्फ प्यारा सा एक ही इडियम था, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज था। एक बार मैंने इसे सुना था, लाइक स्टार्ट फ्रॉम स्कार्स, यानी कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना। टू बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से शुरू करना, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट फ्रॉम स्कार्स। स्कार्स मतलब यहाँ पे जीरो होता है। तो शी सैड शी वुड स्टार्ट फ्रॉम स्कार्स इफ नीडेड। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वो शुरुआत करेंगी, शुरुआत से शुरू करेंगी। अगर वो जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर करेंगी। स्टार्ट फ्रॉम द स्कार्स यानी कि बिल्कुल शुरू से। All right, boys and girls, now let's talk about our key facts, way forward, और key takeaways and conclusion. So without any delay, मैं सबसे पहले इंग्लिश पढ़ूंगी, फिर हिंदी पढ़ूंगी। So let's start it. क्या है यहाँ पे, पार्वती। So Parvati Thiruvodu completed 20 years as an actor. She believes women deserve better representation across industries. She criticized tokenistic hiring. She supports meaningful change in cinema. She encourages equal opportunities and better storytelling. आप हम जब पढ़ रहे थे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा था ना,
अब चलिए इसको हिंदी समझ लेते हैं कि पार्वती तिरुवोदु ने अभिनेत्री के रूप में 20 वर्ष पूरे किए। उनका मानना है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में बेहतर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्हें केवल दिखावे की भर्ती यानी कि टोकनिस्ट हायरिंग की आलोचना की है। वह सिनेमा में वास्तविक बदलाव का समर्थन करती हैं और समान अवसर और बेहतर कहानियों की पक्षधर है, यानी कि उनको इंकरेज करती है। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर सॉल्यूशन वुड बी promote equal representation of women in every industry, encourage meaningful roles instead of symbolic hiring, provide equal opportunities in leadership and filmmaking, create inclusive workplaces based on merit and respect, support diverse stories that reflect real society. हर क्षेत्र में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। केवल दिखावे की भर्ती की बजाय सार्थक अवसर दिए जाए। नेतृत्व और फिल्म निर्माण में महिलाओं को समान अवसर मिले। योग्यता और समान पर आधारित समावेशी कार्यस्थल बनाया जाए। समाज की वास्तविक विभिन्नता को दर्शाने वाली कहानियों को बढ़ावा दिया जाए। All right, now let's talk about our key takeaways. So our key takeaways would be representation is about equality, not tokenism. देखिए बार बार रिपीट हो रहा है कि प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल दिखावा नहीं है बल्कि वास्तविक समानता है, यानी कि about equality, not tokenism. और next, women's voices should be heard across industries. हर उद्योग में महिलाओं की आवाजें सुनी जानी चाहिए. Cinema has the power to influence social attitudes. Real change requires equal opportunities एंड इंक्लूसिव थिंकिंग. सिनेमा समाज की सोच बदलने की शक्ति रखता है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सिनेमा क्या करते हैं, हमारे यंग माइंड को इन्फ्लुएंस करता है. बहुत सारे मतलब बॉयज यंग माइंड है या फिर किसी भी पीपल को इन्फ्लुएंस करता है. इसीलिए हमें सोच समझ के फिल्म बनाना चाहिए. और वास्तविक बदलाव के लिए समान अवसर और समावेशी सोच आवश्यक है. मैंने ना मतलब कि उन्होंने कहा ना कि आप सिर्फ मतलब जो ओल्ड है जिनका बहुत पहले से वो लेजेंडरी पर्सन, आप उसको क्यों हायर करते हैं? आप उसको हायर करो ना जो न्यू है, यंग माइंड है और उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा, तो उसको दिखाइए. यही बात की थी. और नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन. सो द इंटरव्यू हाइलाइट्स दैट वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इज नॉट जस्ट अबाउट इंक्रीजिंग नंबर्स but about ensuring dignity, equal opportunities and meaningful participation. Lasting change will come only when talent is valued without gender bias and every industry becomes more inclusive. देखिए यहाँ पे मेरा ओवरऑल कंक्लूजन है जिससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे. यह इंटरव्यू बताता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन केवल संख्या बढ़ाने का विषय सब्जेक्ट नहीं है. इट इज अबाउट कि सम्मान, आप उसे सम्मान दो, समान अवसर दो और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने का मतलब मौका भी दो. अस्थायी परिवर्तन तभी संभव होगा जब प्रतिभा का मूल्यांकन बिना लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर बायसनेस, वन सेकेंड, मूल्यांकन भेदभाव की क्या बोलना था, अस्थायी परिवर्तन तभी संभव होगा जब प्रतिभा का मूल्यांकन बिना लैंगिक भेदभाव किया जाएगा और हर उद्योग अधिक समावेशी बनेगा. All right, so it was I hope you enjoyed this session as much I did, or and I'm hoping I was able to make you understand this whole huge article. And for any kinds of background issue, for any kinds of my voices, forgiveness, and yes, we continue and stay tuned here, keep watching my video and stay tuned here and be happy, be healthy. Thank you.